टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नेटो को लेकर बड़ी खबर क्या आ रही है? नेटो में अपनी बड़ी भूमिका को जारी रखेगा अमेरिका। नेटो के अभियानों को अमेरिकी जनरल लीड करेंगे, ये रिपोर्ट के हवाले से कहा जा रहा है। आने वाले नए अमेरिकी जनरल लीड करेंगे, ये बताया जा रहा है रिपोर्ट के हवाले से। ट्रंप प्रशासन जनरल को भेजेगा यूरोप। तो आप देखिए, ये बड़ा बदलाव है हाल फिलहाल में, क्योंकि जिस तरह से गद्दी संभालने के बाद ही राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से नेटो से हाथ खींचा था। यह तक कहा जा रहा था कि क्या अमेरिका नेटो से अलग हो जाएगा, लेकिन फिर से एक बड़ा बदलाव है रुख में की तरफ से, क्योंकि वो अमेरिका जो कि पहले यह बतला रहा था कि किस तरह से वो युद्ध को रोकने के लिए एक जो दबाव है बाकी नेटो कंट्रीज पर बनाता हुआ नजर आता था। डोनाल्ड ट्रंप ने यह तक कह दिया था कि अगर बाकी नेटो कंट्रीज युद्ध को आगे बढ़ाएंगे तो उन्हें यह अपने दम पर करना होगा, अमेरिका अब उनकी मदद नहीं करेगा। लेकिन यह बदलाव कैसे है? अब क्या इस बदलाव से पुतिन की टेंशन बढ़ेगी? खबर क्या है यह आप देख लीजिए। दरअसल नेटो पर अपनी पकड़ को मजबूत रखेगा अमेरिका, यह खबर आ रही है। नेटो अभियान को लीड करने के लिए यूएस जनरल यूरोप जाएंगे, यूरोप भेजे जाएंगे अमेरिका के नए नियुक्त जनरल, ऐसी खबरें मिल रही है। ऐसा पहले से करता आ रहा है अमेरिका, यह पश्चिमी मीडिया के हवाले से कहा गया है। तो नए जनरल अब नेटो देखेंगे, सुप्रीम अलाइड कमांडर और यूएस यूरोपीय कमांड चीफ पर लेफ्टिनेंट जनरल एलेक्सिस ग्रीनकेविच की नियुक्ति तय है। लेफ्टिनेंट जनरल एलेक्सिस ग्रीनकेविच नेटो का पूरा कामकाज देखेंगे। नेटो चीफ मार्क रूटे से ट्रंप की बातचीत हो चुकी है। और ब्रजेश सर, सवाल तो मेरा आपसे यह है कि हम देख रहे हैं एक बड़ा बदलाव है। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, कभी कुछ फैसला लेते हैं, कभी उसको पलट देते हैं। अभी तक अपने 11 बड़े फैसलों को पलट चुके हैं और अब एक और हम बड़ा बदलाव देख रहे हैं कि कभी नेटो से हाथ खींचने की धमकी दे रहे थे युद्ध रोकने के लिए, लेकिन अब इसी नेटो को लीड करने की फिर से बात बोल रहे हैं। करुणा, नेटो की बहुत तगड़ी यूटिलिटी रही है यूरोप में पीस कायम करने की 1945 के बाद से आज तक। तो जो भी हम फेर बदल देख रहे हैं वो कॉस्मेटिक्स ही रहा है, बिकॉज वेस्टर्न देशों को ये पता है, वेस्टर्न देश को पता है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं। और ये भी हम देखेंगे नेटो की बढ़त चलती जा रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कई सारे नए देश इसके साथ, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के देश, पुराने वार्सा पैक्ट कंपनी के देश इसके साथ जुड़ते जा रहे हैं। यूं ही नहीं, 1991 के बाद जब यूएसएसआर टूटा तो जितने छोटे छोटे प्रदेश थे, बाल्टिक्स के हों या और भी, वो भी नेटो के साथ जुड़ गए हैं। यूक्रेन की लड़ाई भी इसी कहानी से जुड़ी हुई है। यूक्रेन भी नेटो का हिस्सा बनना चाहता था और सोवियत यूनियन को ये मान नहीं था, खासकर पुतिन को ये मान नहीं था। ये लड़ाई चल रही है करीब 3 साल 4 महीने से। लड़ाई के दौरान भी हमने देखा कि फिनलैंड भी नेटो का मेंबर हो गया। तो नेटो की महत्ता यूरोप वाले बहुत समझते हैं कि वो उनको शांति प्रदान करता है। अमेरिका की कहानी दूसरी थी। वो हमेशा चाहता था, कई दशकों से चाह रहा था कि अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी यूरोपियन देश खुद ले। कहने का मतलब, नेटो का ज़्यादा से ज़्यादा बजट और भार, इकोनॉमिक लोड यूएसए उठाता रहा है। वो चाहता रहा है कि यूरोपियन देश जो समृद्ध हैं वो अपनी डिफेंस की व्यवस्था खुद करे, और चाहता था कि डिफेंस एक्सपेंडिचर उनके जीडीपी के हिस्से में बढ़ोतरी हो। ये बात भी सही है। पोलैंड और शायद ये पुराने रोमानिया को छोड़ करके, जिनके पास जीडीपी का एक्सपेंडिचर करीब 4% है, बाकियों का एक्सपेंडिचर 2, 1.5, 1% है। तो ये कहानी रही अमेरिका की तरफ से इसी तरीके से। लेकिन सर, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। कोल्ड वॉर के समय भी हमने देखा कि अमेरिका ने ही एक तरीके से इस अप्रोच को अपनाया कि दुनिया भर में हर जगह जहां जहां रूस को काउंटर करना है वहां वहां वो इन्वॉल्व होगा, चाहे पैसे की बात हो, चाहे सेना की बात हो। और शायद यूरोप में भी एक बड़ा मोटिव ये रहा हो,